से वो अपनी रेगुलराइजेशन का कई साल से इंतजार कर रहे हैं। जनाब अब रेगुलराइजेशन तो दरकिनार, जनाब उनको मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही हैं। अब मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत या जिसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर अब जाकर आज डेली वेजर्स का मसला उठा है और डेली वेजर्स के इस मसले पर बड़ी बारीकी से बहस हुई और मसला उठाने वाले ने क्या क्या कहा, क्या मुतालबात रखे, क्या डेली वेजर्स के लिए मांगा गया, वो मैं फटाफट से आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा और उसके बाद सीधा मैं आपको बात सुनाऊंगा। एमपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, रुकन पार्लियामेंट क्या सांसद रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साउथ कश्मीर के अनंतनाग से आते हैं। 7-8 लोगों के 7-8 ग्रुप्स के उन्होंने नाम लिए और बड़ी अच्छी चीज़ ये उनने कही जो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे पूछेंगे तो बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत वक्त ज़ाया होता पार्लियामेंट में, फालतू बहस इधर की उधर, अपोजिशन अपनी कहता है, सरकार अपनी सुनाती रहती है, एक दूसरा बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, किसी को पार्लियामेंट का वक्त ज़ाया होता। लेकिन आज सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात हुई। परसों मैंने आपको बताया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स या जो हमारी बहनें हैं उनके लिए अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबर हो 2024 आते आते, और शायद डेली वेजर्स को भी कोई अच्छी खबर या प्लान में वो भी सरकार के हों बहुत जल्द हों, क्योंकि हुकूमत ने अभी जवाब देना है, सवाल पूछा गया है और कुछ मांगे भी की गई है। पहली बात 61,000 डेली वेजर, जिसमें डेली वेजर्स की बात हुई, कैजुअल वर्कर्स की बात हुई, नीड बेस्ड वर्कर्स की बात हुई, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले वर्कर्स की बात हुई, कॉलेज डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले वर्कर्स की बात हुई, या जो हॉस्पिटल और कॉलेज में जो पैसा इकट्ठा होता है, जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, उसमें से पैसा इन लोगों को दी जाती है जो आर्जी मुलाजमीन हैं, 3-3 हज़ार पे बेचारे काम करते हैं, आज तक काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको सब्र दे और अच्छा मौका भी कि आने वाले वक्त में उनके लिए अच्छी खबर हो, तो उनकी बात हुई है। साथ ही साथ कंटिजेंट वर्कर्स, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो किसी तंजीम के साथ होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन जिनको अपना एम्प्लॉय मानता है, उनकी बात हुई है। साथ ही साथ 5-5, 6-6 महीने के लिए सीजनल टीचर्स जो अलग अलग जगहों में ढोकों में जाकर पढ़ाते हैं, 10-10 हज़ार सैलरी, 8-8, 10-10, 15-15 साल होने लगे इनको, बल्कि 12-12 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगे, इनकी सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, ना इनको परमानेंट किया गया है। हाईली क्वालिफाइड यूथ है, अल्लाह करे कि इनके लिए अच्छी खबर हो, इनकी बात आज हुई है। और हसनैन मसूदी ने कहा कि 40% अमला, क्योंकि मैं खुद एमपी हूं, मैं जानता हूं 40% अमला, 40% स्टाफ ही हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, तो आप कहां के दावे कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की भर्तियां तक नहीं हो रही हैं, जितने लोग इस वक्त हेल्थ के शोबे में पढ़े लिखे हैं, आर्जी बुनियादों पर ही सही, लेकिन लगाइए उनको, रोजगार भी होगा, अमले की किल्लत भी दूर हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि मैं अस्पतालों के लिए 5-5, 3-2, 2-2 करोड़ रुपए देता हूं, मेडिकल इक्विपमेंट देता हूं, तिब्बी साजो सामान देता हूं, जो सामान इस्तेमाल होता है ऑपरेशन से लेकर दवाओं तक या मरीजों की देखभाल तक, उस सामान को चलाने वाला कोई नहीं, रेडियोलॉजिस्ट कहीं नहीं है, जो मैकेनिकल विंग होता है उसकी कमी है, या ये आप कह सकते हैं टेक्नीशियंस की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, और जहां स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहां है ही नहीं, कोई और काम कर रहा है। बड़े अच्छे मुद्दे, बड़ा दिल को तसल्ली आई कि इन्होंने बहनों की, भाइयों की, लड़के लड़कियों की, जवानों की बात की कि रोजगार दीजिए चाहे आर्जी बुनियादों पर, लेकिन इन पोस्ट को फिल कीजिएगा ताकि ये 40% अमला है जो कम से कम 50 के ऊपर हमारे पास जाए। बड़े अस्पतालों में इस वक्त डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिक्स, नर्सिस की इस वक्त भर्ती नहीं हो रही, ये एक बड़ा मसला। और डेली वेजेस के उन्होंने मांग की कि परमानेंट करें, मुस्तकिल करें, आर्जी बुनियादों पर जितने लोग हैं 3-3, 8-8 हज़ार पर, 6-6, 2-2 हज़ार पर, इन लोगों की सैलरीज बढ़ाएं। अलग अलग शोबों में जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा काम इन लोगों को सौंपा गया, लेकिन ये लोग आप की नज़रों से ओझल है, नज़रअंदाज है। तो डेली वेजर्स की बात हुई है, अल्लाह करे कि 61,000 डेली वेजर्स के साथ साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, तमाम लोगों के लिए अच्छी खबरें आएँ। और जो अस्पतालों में कमी है, बिजली की बात हुई, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे, और उसको सुना गया स्पीकर की तरफ से। और साथ ही साथ लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा और आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे में आपको बात सुनाना ज़रूरी समझ रहा था, तो वो बात आप सुनिएगा। थोड़ी सी बात मैंने शुरुआत में सुनाई, आप पूरी वीडियो देखिएगा कैसे उन्होंने आराम से बात कही और कहा कि हमें नौकरशाही के हवाले किया गया है। और देर आए दुरुस्त आए, डेली वेजेस का मसला फिर से उठा है। और अच्छा ये लगा कि जो लोग इन एमपीज़ को वोट देकर यहाँ इस कुर्सी के लायक बनाते हैं, यहाँ तक पहुँचाते हैं, वो आज उन लोगों का जो हकदार है असल में, जिनका मुद्दा उठाना चाहिए, वो उठाया गया। पहले आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरे मुल्क के अंदर, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर उनके लिए हो, साथ साथ इन लोगों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि डेली वेजर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस और सीजनल जो लोग काम करते हैं, ढोकों में जाकर दूर जगह पर पढ़ाते हैं, जिनमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग पढ़ाने में मसरूफ़ है, ज़्यादातर गुजर बकरवाल बच्चे या जो
बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, कि आप कह सकते हैं वो दूर दराज एरियाज में, उनकी भी बात हुई है। मुकम्मल बात सुनिएगा हसनैन मसूदी साहब लोकसभा के अंदर क्या कुछ कह रहे थे। ओवर टू द ऑफिशियल वर्जन। तो जनाब जम्मू कश्मीर को 61,000 के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट वर्कर्स, कॉलेज डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स और बाकी सीजनल टीचर्स, जब ऐसे ही बाकी जो वर्कर्स हैं वो अपनी रेगुलराइजेशन का कई साल से इंतजार कर रहे हैं। जनाब अब रेगुलराइजेशन तो दरकिनार, जनाब उनको मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही हैं। अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जनाब 3,000 रुपए का, मात्र 3,000 रुपए के जो वेजेस हैं वो एक महीने में दिए जा रहे हैं, और वो भी कई महीनों के बाद। तो सारी जो मुलाजिमीन है ये बड़ी परेशानी का शिकार है। तो होना ये चाहिए था कि रेगुलराइजेशन के लिए कोई फौरी इकदाम किए जाए, ताकि ये जो इनकी फैमिलीज है, जिनका निर्भर इन पर है, और जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका कोई रिलीफ मिलता। लेकिन एक जो गैर जवाबदेह इंतजामिया है, वहाँ पर एक लोक अफसरशाही है, तो वो इसके बारे में कोई तवज्जो दे नहीं रही। तो जनाब ट्राइबल्स की बात हो रही है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए जो हमारे ट्राइबल्स एक जम्मू से श्रीनगर का रुख करते हैं और श्रीनगर से जम्मू का रुख करते हैं, जहाँ उनके लिए सीजनल स्कूल्स बने हुए, टीचिंग सेंटर्स बने, लेकिन वहाँ के उस्ताद जो है सिर्फ 6 महीने के लिए रखे जाते हैं, और 6 महीने के लिए उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाता है। उनकी एक बड़ी परेशानी है। जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जम्मू कश्मीर में 40% के करीब इस वक्त जो मैन पावर है उस पर चल रहा है, मैन पावर क्राइसिस का सामना है। जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है खुशहाली का, खुशहाल कश्मीर का और नॉर्मलसी का, जनाब वो उसमें कोई सदाकत है नहीं। जनाब 40% कोई तरदीद इसकी नहीं कर सकता है। अगर चाहे तो मिनिस्टर साहब को तरदीद कर सकते हैं। सिर्फ 40% जो हमारा मैन पावर है उस पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है, और जबकि नहीं कंसल्टेंट, नहीं डॉक्टर, नहीं पैरामेडिकल्स की रिक्रूटमेंट कोई की जा रही है, नहीं जो अगर जो मैन पावर पूल मौजूद है उनको टेम्पोरली उनको रिक्रूट किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बगैर किसी राहत के छोड़ा जा रहा है। तो इसके अलावा जनाब हमारे पास इक्विपमेंट बड़ा है। मैंने अपने MP लैंड से कोई 5 करोड़ के करीब में जो इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट है 4 जिलों के लिए दिया, उस जिसमें जनाब कोई गैजेट जो है, जो इक्विपमेंट है, लेकिन वो चलाने वाला कोई नहीं। एक ब्लॉक में एक भी नहीं है जो रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट हो, वो तक नहीं है। तो उससे क्या है, वो सारा बेकार पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल बेकार पड़े हुए, मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक व्यवस्था की गई है, अनंतनाग में हो नहीं रहा है। MRI के लिए कहा गया था, हमने पेट स्कैन के लिए कहा था, 25 लाख लोगों के लिए कोई पेट स्कैन नहीं, कोई MRI नहीं और कोई कैथ लैब नहीं।